और न्यूज़ ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग जो है सीडीपी के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, बाल मनोविज्ञान। और पीछे जो है सीडीपी के लगभग 8 वीडियो आपको दे चुके हैं। हम लोग आज जो है बुद्धि टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे जो डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीटीसी कर रहे हो, या टेट, सुपर टेट, सीटेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत जो एक ही हैं। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? यह है बकिंघम का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये किसका है? टर्मैन का कथन है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य। ठीक है ना? इस बुद्धि को प्रभावित करने में वंशानुक्रम का भी रोल होता है, वातावरण का होता है, आयु का, प्रजाति का, लिंग का, स्वास्थ्य। ठीक। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो ये तो बुद्धि सीखने की योग्यता बकिंघम, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है वुडवर्थ, बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, टर्मैन। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य। और बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? पाठ्यक्रम का। ठीक, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माना है। कौन कौन से? थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक बुद्धि। ठीक है ना? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार बताया गया। एक अमूर्त बुद्धि होती, दूसरी सामाजिक बुद्धि, तीसरी गामक या यांत्रिक बुद्धि। चलिए इसको देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार क्या थी? कि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार या दार्शनिक होते हैं। मीन्स कहने का मतलब कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक जो ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। सामाजिक बुद्धि देखते हैं तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है ना? मैंने व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब सामाजिक बुद्धि में आते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। गामक या यांत्रिक बुद्धि जो है वो किसके लिए है? इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर ये हो सकता है। ठीक है ना? कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है। कौन सा? गामक या यांत्रिक बुद्धि, ये थॉर्नडाइक जी के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए, इसको आप रट के जाइए। एक कारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? बिने, टर्मैन, ईस्टर्न। याद रखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मैन, ईस्टर्न। दूसरा है बुद्धि का
द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। एक है 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। ठीक है, अगला है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? जी थॉमसन ने। नेक्स्ट है क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? वर्ल्ड वर्नन ने। नेक्स्ट है बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आरबी कैटल, कभी कभी कैटल लिख के बुलाता है, कभी कभी पूरा नाम आरबी कैटल। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है जीएस कारक सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है, स्पीयरमैन का। और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक ये भी स्पीयरमैन है। एक कैटल के नाम पर ही है, कैटल का सिद्धांत तो कैटल ही है। एक है सम्मिलित सिद्धांत बुद्धि का, तो गिलफोर्ड। और एक है 120 कारक सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट भी, कभी कभी आ जाता है सॉल्व करने का। इससे हम कि कैसे आईक्यू टेस्ट करते वो चीज़ तो है कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसे आर्मी अल्फा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। नेक्स्ट है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसे आर्मी बीटा टेस्ट के नाम से जाना जाता है, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, आईक्यू बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो बिने एवं स्टैनफोर्ड परीक्षण के अनुसार बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग। अब इसमें आप जानिए कि 140 से अगर अधिक है तो बुद्धि किस बुद्धि वर्ग में रखा जाएगा बालक को? प्रतिभाशाली। 120 से 140 के बीच है तो प्रखर बुद्धि। 110 से 120 है तो उत्कृष्ट बुद्धि। 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि। 80 से 90 है तो मंद बुद्धि। 70 से 80 है तो निर्बल बुद्धि। 50 से 70 है तो उसे मूर्ख कहते हैं। 25 से 50 है तो मूढ़ है। और 25 से नीचे अगर है तो जड़ बुद्धि है। ये आप याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है
वो 140 से अधिक प्रतिभाशाली बहुत बार पूछा गया है, और 120 से 140 से भी पूछा गया है, और 50 से 70 मूर्ख पूछा गया, और 25 से नीचे भी पूछा गया। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन किस वर्ग में आता है। चार्ट को आप रट डालिए। नेक्स्ट है IQ, बुद्धिलब्ध मापन विधि। तो पहली बात जो है, बुद्धिलब्ध का आविष्कार किसने किया था? टरमैन ने। बुद्धिलब्ध का फार्मूला क्या दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये बुद्धिलब्ध निकालने का फार्मूला है। चलिए, अगर कोई हम क्वेश्चन ले लें कि किसी बालक की मानसिक आयु अगर 15 वर्ष है, याद रखिएगा मानसिक आयु 15 वर्ष है, और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो बुद्धिलब्ध क्या होगी? तो मानसिक आपको कितना दिया है? 15, यहाँ आप 15 लिख दीजिए, और वास्तविक कितना दिया है? 12 गुणे 100। मीन्स इसको हल कर डालिए, और जैसे आ जाएगा ये 1500 बटे 12, और इसको सॉल्व करते हैं तो 12 के 12 मीन्स 125। कितना आता है? 125 आता है। अब इस बुद्धिलब्ध का अर्थ है कि ये बालक किस में जाएगा? 125 किस में आपको बताया गया है? अभी आप 125 देखिए, 120 से 140 किस में है? ये प्रखर बुद्धि में। तो इसका मतलब अगर बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिनकी बुद्धिलब्धि 100 या इसके आसपास होती हुए माने जाते हैं सामान्य बुद्धि, इसको तो आप चार्ट से ही देख सकते हैं। औसतन बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रायः औसतन बुद्धि वाले जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि में 90 से 110 के बीच में ही आके जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि का फार्मूला क्या होता है? शैक्षिक यानी शिक्षा की आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसका भी क्वेश्चन आप उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर शिक्षा की आयु 14 वर्ष है, वास्तविक वो 12 है, तो 14 बटे 12 गुणे 100, इस ढंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है उपलब्धि बुद्धि निकालने का फार्मूला। हालांकि शैक्षिक लब्धि और उपलब्ध बुद्धि इनको निकालने का कभी बहुत पूछा नहीं गया है, ये टॉपिक में था, मैंने पढ़ा दिया है। इसका फार्मूला होता है ज्ञान की आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का, शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो शाब्दिक परीक्षण को PPT नाम से जाना जाता है। किस नाम से? PPT। ठीक है ना, पेपर पेंसिल टेस्ट किसे बोलते हैं? एक P फॉर पेंसिल, P फॉर पेपर, और T फॉर टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। PPT का अर्थ है, देखिए वही क्वेश्चन है। PPT का अर्थ पेपर पेंसिल टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कागज कलम परीक्षण, कभी इंग्लिश में दे देगा पेपर पेंसिल टेस्ट, कभी हिंदी में कागज कलम परीक्षण। अगला है बुद्ध, लिख दिया गया भाई, टाइप करने में गलती हो गई है। बुद्ध के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो विनय,
टर्मन और स्टर्न। एक तो पीछे आ ही चुका है। नेक्स्ट है एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। तो एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को क्या बताया उन्होंने? अमूर्त बताया, अमूर्त। नेक्स्ट है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत किसकी होती है? एक तो समय की बचत हो जाएगी, और दूसरा धन का, और तीसरा श्रम का। तीनों चीज़ें बचत में आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। कथन है, तो ये है बोरिंग का कथन। किसका है? बोरिंग का कथन। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया था? ये भी आ चुका है, कैटल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? किसने दिया था? कैटल ने। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना, इंपॉर्टेंट है। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्ध होती है, तो जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्ध कितना होती है? 25 से कम होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आईक्यू को परिभाषित किया था, किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। आईक्यू को किसने परिभाषित किया था? विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है बुद्धि लब्ध एक सूचकांक है, ऐसे करके आएगा। चाहे बुद्धि लब्ध एक इंडेक्स है, ऐसे करके आएगा। तो दोनों ढंग से मानसिक विकास की दर, इसका आंसर क्या होगा? मानसिक विकास की दर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जी कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। नेक्स्ट है बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत किया था? तो बुद्धि मॉडल की संरचना जो है गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। किसने? गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे। जैसे इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है, तो है बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड का सिद्धांत जो है वो क्या है कि ये बुद्धि में बहुत सारे कारकों को वरीयता देता है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो ये उत्कृष्ट बुद्धि पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वैसे बुद्धि से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सब आपको करा दिया है। अब जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप देखेंगे इसके आगे की टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप ढंग से नोट कर डालिए, और रिवीजन सुन कर करिए, बहुत है, उतने बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।